वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जिंदा हैं कि नहीं हैं। पेपर देखने के बाद कई लोग मूर्छित हो गए, कई लोग मतलब आईसीयू वगैरह में, कोमा वगैरह में पहुंच गए। पहली बार जिसने दिया है उसके तो पसीने छूट गए। तो देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत काम की। सबसे पहले तो आप देखेंगे, हमें मतलब पिछली बार की तरह ही इस बार भी बहुत बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। 3,61,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दी है ना। यानी 58% जो है लोगों ने पेपर छोड़ दिया, 42% लोगों ने ही पेपर दिया है। ठीक है, यानी 2024 में भी आपने देखा इतना ही परसेंटेज रहा लगातार। पहले तो परसेंटेज काफ़ी जा रहा था, अब जब से थोड़ा सेंटर दूर दूर जाने लगे और पेपर का जो पैटर्न है लगातार अब बदलने लगा है, तो लोग वनडे एग्ज़ाम वाले जो थे वो इससे दूर भाग रहे हैं कि यार ये अपने बस का नहीं है भाई। किसी तरह चलो आप प्री कर लिए, फिर मेंस में भी तो अभी हिंदी है, जीएस है, जीएस 1 2 3 4 5 6 है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो आदमी अब इससे दूर हो रहा है। जो मेहनती बच्चा पढ़ने वाला है सिर्फ वही दे रहा है। तो यानी जो मैक्सिमम आपका अगर देखें मोटा मोटा कंपटीशन है, वो अच्छा कंपटीशन आपको 50,000 बच्चों ही में देखने को मिलेगा, है ना। जो लगातार डेली कंसिस्टेंट होके 6 घंटे पढ़ते हैं, दुनियादारी से दूर होके कि नहीं एक साल मुझे पढ़ना ही। खैर, तो ये हो गई पहली बात, है ना। दूसरा, 2025 में कहाँ से कितने सवाल आए, कट ऑफ कितना बना, इस सब को देखते हैं। देखिए, हमेशा की तरह जो हिस्ट्री है, मैंने बोला था आपको, ये पहले भी दिखाया था, हिस्ट्री से 25-26 सवाल आते हैं, तो 25 आए हैं। और एक चीज़ जो भ्रम में आप लोग रहते हो कि नहीं मिडीवल मॉडर्न ज़्यादा आती, मॉडर्न पढ़ेंगे मिडीवल छोड़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से आप देखेंगे 9 सवाल हैं, मध्यकालीन भारत से यानी मिडीवल हिस्ट्री से 10 सवाल हैं, एंशियंट हिस्ट्री से 6 सवाल हैं। और आपको अगर याद हो, मैंने जो टॉपिक आपको बताया भी था कि यार एक बार मराठाओं के, है ना, राजाओं की क्रोनोलॉजी वगैरह देख लेना। इस टाइम पूरे पेपर में आप देखेंगे क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी, हर टाइम बस यही पूछ रहा है, क्रोनोलॉजी भरी पड़ी है। क्रोनोलॉजी प्लस क्रोनोलॉजी तो फैक्ट्स ही है एक तरह से, आपको ईयर याद होना चाहिए, फैक्ट्स आपको रटना ही है। और फैक्ट्स भी देखो कैसे, अभी देखो फॉरेस्ट रिपोर्ट मैंने आपको कराई थी, उस फॉरेस्ट रिपोर्ट में मैंने डाटा भी दिया आपको परसेंटेज। जब एससीएस देता डाटा तो कई लोग कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा दे देते, 1 लाख पेज के नोट देते। भाई आपको फैक्ट्स पढ़ना पड़ेगा। आप देखो, इसमें पूछा गया कि कौन से 3 मतलब इसमें जिले ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट 20% से ज़्यादा है ना। तो आपको देखो इस तरह से भी याद रखना है। अमूमन लोग याद रखते हैं, जो कोचिंग वाले हैं वो दे देते हैं, यहाँ इस ज़िले में जंगल ज़्यादा है, इस ज़िले में जंगल कम है, बस काम खत्म। आपको 360 डिग्री लेके कवर करना पड़ेगा, तब चीज़ें होंगी। और टॉपिक आपको बताए भी थे कि भाई पॉलिटी में आपको क्या करना है, वो सारे टॉपिक लास्ट टाइम मैंने देखिए राज्यसभा की सीटें भी आपको करा दी थी, देखा होगा अगर आपने। और प्रेसिडेंट की लिस्टिंग भी कराई थी आपको, जब आर्टिकल करा रहा था कि कौन कब प्रेसिडेंट बना पूछता है। लोकसभा की लिस्टिंग कराई थी। ऐसे ही देखो, लोकसभा की भी पूछा गया ना, 11वीं 12वीं 14वीं ऐसे करके। ऐसे हो सकता है अब इस बार आपसे चीफ जस्टिस का पूछ ले, चीफ जस्टिस की क्रोनोलॉजी लगाओ, वाइस प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी लगाओ। तो एससीएस की जो लिस्टिंग है ना, उसको अच्छे से फॉलो करा करो, उसमें सब आपको मिलता है। 2026 के लिए शुरुआत से तैयारी करना चाहते हो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप से ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हो। 2000 मतलब ये मानिए 26 में जून में पेपर होगा, फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इंडियन इकनॉमी से आप देखेंगे 10 सवाल आए, और जनरल साइंस से आप देखेंगे 21 सवाल हैं, पॉलिटी से 22 सवाल हैं, इंडिया और ये जो ज्योग्राफी है इससे 18 सवाल है। और काफ़ी ज्योग्राफी के आसान लेवल के सवाल हैं, ज़्यादा टफ नहीं। ये सब मैंने आपको कराए हुए हैं, सारे सवाल कराए हैं उसके। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 9 सवाल आए हैं, ये अच्छे सवाल आए हैं, कॉन्सेप्चुअल है, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है भाई। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व 1 2 इनको छोड़ दो, बाकी कॉन्सेप्चुअल थे, असर्शन रीजन वाले। यूपी जी के यूपी करंट को मिला दें तो 6 सवाल आए, बहुत कम वेटेज है इसका, इसको बढ़ाना चाहिए। करंट अफेयर्स के इस बार कम सवाल देखने को मिले, पर हमेशा की तरह इस बार भी आपको एससीएस सही सवाल देखने को मिले। पुरस्कार ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, पुरस्कार पूछा गया इस बार भी ज़्यादा। बाकी मिसलेनियस का मतलब हो गया आपका वही, इसमें मिला दो भाई ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेस्ट रिपोर्ट, दुनिया भर की रिपोर्ट्स वगैरह। तो ये मिसलेनियस से 17, ये भी एससीएस के पापा वीडियो जिसने देखा होगा कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो ये रहा है वेटेज। अब पेपर की तरफ आए अगर, तो पेपर आप देखेंगे, जैसे पहला ही सवाल था तो अच्छा सवाल था ये। इसमें देखो आपको कॉन्सेप्चुअल था ये कि इंटीरियर पार्ट यानी ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थली और अर्ध मरुस्थली, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण है। तो भाई उत्तरी ऑस्ट्रेलिया आपको पता है ये तो ट्रॉपिकल जोन में आ जाएगा ना, ऑस्ट्रेलिया जो है ये वाला, इधर तो ये ट्रॉपिकल जोन में आता है ना, तो इसलिए ये गलत है, ये सही था। तो ये कॉन्सेप्चुअल था, देखो है ना, मैप अगर देखा होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ये हो जाता है आराम से। फिर देखो ये करंट अफेयर्स का सवाल था कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है और भारत में 9.5 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ता है ना। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल था। फिर देखो मीडिवल हिस्ट्री का सवाल था कि बाबर ने चगताई तुर्की में तुजूके बाबरी लिखी और तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो ये सबसे फेमस सवाल था भाई, है ना। लोग इसमें कंफ्यूज रहते थे, तुर्की थोड़ी थी ये, पर्शियन या फारसी कह सकते हो।
बाबर की जो मातृभाषा थी वो कौन सी थी? बाबर की जो मातृभाषा थी उसको आप कह सकते हो चगताई तुर्क, पर कोर्ट की भाषा जो थी वो फारसी थी, है ना। बाबर की मातृभाषा चगताई तुर्क थी तो उसने इसमें लिखी, तो इसलिए ये सही था, ये गलत था। तो ये मिडीवल हिस्ट्री का था। ऐसे ही देखो ये ज्योग्राफी का सवाल आया था, अपलेशियन, ये हम लोग कितनी बार कर चुके हैं ना, जब नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन आपको बता रहा था, और यूरोप वगैरह जब मैंने आपको पढ़ाया था कि रूर, है ना, रूर क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा था जर्मनी का, तो आसान था ये। ए का 4 सी का 2 आपको दिख रहा है, ए का 4 सी का 2 यहाँ पे हो जाता ऑप्शन है। तो ये भी सब आपने अगर पढ़ाओ। ये देखो इकोसिस्टम, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था कि हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी की लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ता के अगले उच्च स्तर तक पहुंचते हैं, यानी 10% ऑर्गेनिक मैटर रीच टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो ये तो गलत है ना, 10% लॉ में तो क्या होता है, एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्चुअल भी है, मतलब आपको देखिए कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, सिलेबस पे अटैक करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हिस्ट्री ज़्यादा आ रही हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी ज़्यादा आ रही ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, अगर आप इनको लेके चलते हैं, ये 5 हीरो हैं, 1 2 3 4 5, कभी कट ऑफ रुकेगा नहीं आपका, है ना, कभी कट ऑफ नहीं रुकेगा। पर हाँ, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सिलेबस के एक एक पॉइंट को, सबको, है ना। ये देखो 1911 में घटित घटना, तो अच्छा पेपर था, अच्छे लेवल का पेपर है। देखो फैक्ट्स, क्रोनोलॉजी लगानी समय। तो अगर पीछे से आपको निकालना है, देखो फॉरेस्ट रिपोर्ट की, इनमें से कहाँ 20% से ज़्यादा है भैया फॉरेस्ट, है ना। तो ये सब हमने फॉरेस्ट लिस्टिंग जो कराई थी आपने देखा होगा, ये वाला याद है अगर वीडियो देखा होगा, भारत की फॉरेस्ट रिपोर्ट है, यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये सब दी थी मैंने आपको। SCS के टेस्ट से देखो भर भर के सवाल है। तो अगर आप देखिए कुछ भी पढ़ रहे हैं, टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। PCS का अगर पेपर आपको प्री निकालना है तो आपको करनी पड़ेगी रगड़ के प्रैक्टिस। अपना शेड्यूल बनाइए फिर से 6 घंटे का, जिसका पेपर ख़राब हुआ है अगली तरफ लगिए, क्योंकि एग्ज़ाम साइकिल ऐसी है। फिर अब देखिए एग्ज़ाम आ रहा है, तो अपनी साइकिल को वैसे ही बनाइए। अब आप बताइए आपने कितने सही करें, कितने गलत करें, मतलब निकालना कैसे, सही क्वेश्चन इंटू 4/3 कर दो, माइनस गलत क्वेश्चन इंटू 4/9 कर दो, ये आपका स्कोर आ जाएगा। कमेंट में बताओ आपका कितना स्कोर बन रहा है ना, बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बाकी जिसका ख़राब हुआ कोई दिक्कत नहीं, अपना समय ज़्यादा लगेगा नहीं, दिवाली में पूरा अक्टूबर हो गया, अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, आपके पास 8 महीने बचेंगे, इधर फिर प्री आ जाएगा। तो अब इस पर लगिए, फिर से शुरुआत से तैयारी करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे जोड़ के आप तैयारी कर सकते हैं पूरी।